ये जहाज आखिर पहाड़ के ऊपर कैसे पहुंचा और सिलेंडर्स लाल रंग के ही क्यों होते हैं और हमारे अंगूठे पर ये सफेद मार्क का मतलब क्या है और ट्रेन की चेन खींचने से क्या होगा। मान लो अगर आप ट्रेन की चेन खींचे तो क्या होगा एग्जैक्टली। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 15, आपने आज तक आउल से रिलेटेड काफी सारे फैक्ट सुने होंगे, पर क्या आपको पता है कि आउल एक ऐसा बर्ड है जो अपने नेक को बिना किसी प्रॉब्लम के 270 डिग्री तक रोटेट कर सकता है। नंबर 14, आपने कभी न कभी खुद पुलिस वालों को ही रूल्स तोड़ते हुए देखा ही होगा और उनके खिलाफ दूसरे पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते, पर आप इस इमेज में जिस पुलिस को देख रहे हो वो दूसरे पुलिस ऑफिसर का चालान काट रहा है क्योंकि वो बिना हेलमेट पहन के गाड़ी चला रहा था। और इस पुलिस ऑफिसर का चालान काटना शो करता है कि आप जो भी हो आपको रूल्स फॉलो करना ही पड़ेगा। नंबर 13, आपने अपने थंब में या अपने किसी दोस्त के थंब या फिर किसी और के फिंगर में कुछ इस तरह का व्हाइट मार्क बनते हुए तो जरूर देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि ये आपके नेल में क्यों बनता है। तो अगर साइंटिस्ट की माने तो ये व्हाइट मार्क हमारे नेल बेड में किसी छोटी मोटी इंजरी या फिर फंगल इन्फेक्शन के चलते बनता है और ये हम सब में बेहद ही कॉमन माना जाता है और हम इस कंडीशन को ल्यूकोनाइकिया कहते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसका थंब में होना आपको जीनियस बनाता है। ये चीज साइंटिफिकली प्रूव तो नहीं है, पर हाँ इसका होना आपकी बॉडी को हेल्दी शो करता है। नंबर 12, 24 कैरेट गोल्ड जो प्योर गोल्ड माना जाता है, अगर आप इसे खाते हो तो आपकी बॉडी में इसका असर उतना ही होगा जितना बाकी नॉर्मल फूड करते हैं। यानी कि अगर आप इसे खा भी लेते हो तो इसके अंदर मौजूद केमिकल सब्सटेंस के चलते आप बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ोगे और तो और ये आपकी बॉडी से बाकी वेस्ट की तरह बाहर भी निकल जाएगा। तो अगर आपके पास 24 कैरेट गोल्ड हो तो ट्राई करके बताना उसका टेस्ट कैसा था। नंबर 11, अकॉर्डिंग टू पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ये माना जाता है कि अगर आप रात 2 से 3 बजे के बीच में बिना किसी रीजन के उठते हो तो इसके 99% चांस होते हैं कि आपको कोई बहुत देर से देख रहा हो और वो चीज कुछ भी हो सकती है, एक भूत भी। नंबर 10, अगर आपने कभी भी ट्रेन में सफर किया होगा तो आपने ट्रेन में लगे चेन को तो देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये चेन कैसे काम करता है। मतलब ये एक छोटा चेन इतनी बड़ी ट्रेन को कैसे रोक देता है। तो सुनो, जब आप ट्रेन की चेन को खींचते हो तो सबसे पहले ट्रेन हॉर्न मार के दूसरे पैसेंजर को सिग्नल देता है कि ट्रेन अभी रुकने वाली है और उसी समय जिस कोच का चेन खींचा जाता है तो वहाँ का एयर प्रेशर कम हो जाता है और जो ट्रेन का लोको पायलट होता है उसके पास ऑप्शन आ जाता है ट्रेन को रोकने का और वो धीरे धीरे करके ट्रेन को 1 किलोमीटर तक के डिस्टेंस में रोकता है, क्योंकि अगर ट्रेन को एक साथ रोक दिया जाए तो ट्रेन ट्रैक से उतर भी सकती है। और आपके लिए एक बात जानना जरूरी है कि ट्रेन का लोको पायलट ट्रेन को चेन खींचने के बाद भी चला सकता है, क्योंकि मान लो अगर पीछे से ट्रेन आ रही हो और वो अचानक से ट्रेन को रोकता है तो उस समय उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। नंबर 9, ये इमेज आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो एक 400 फीट लंबी शिप का है जो अंटार्कटिका के आइसबर्ग के अंदर फंसा हुआ था। लेकिन उससे भी मजेदार बात तो ये है कि इस शिप को फिजिकली नहीं बल्कि इसे गूगल अर्थ की मदद से खोजा गया था। नंबर 8, इस दुनिया में शायद ये ऐसा कोई कार लवर होगा जिसे बुगाटी के कार पसंद नहीं होंगे, क्योंकि बुगाटी की कारों को इंजीनियरिंग और लग्जरी का एक रियल नमूना माना जाता है। पर ये कार जितनी ज्यादा लग्जूरियस होती है उतनी ही एक्सपेंसिव भी। और आप मानोगे नहीं कि अगर आप बुगाटी की सबसे सस्ती कार जिसका प्राइस 17 करोड़ होता है, अगर उसमें सिर्फ आप ऑयल चेंज करते हो तो तब भी उसका चार्ज 14 लाख से ज्यादा होगा। पर क्या आपके मन में ख्याल आया है कि ये लोग सिर्फ ऑयल चेंज करने का इतना चार्ज क्यों करते हैं? तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जब बुगाटी का ऑयल चेंज करा जाता है तब इस कार को लिटरली पूरे 2 हिस्से में ओपन किया जाता है और ये कार ड्राई सम्प ऑयलिंग सिस्टम का यूज करती है जिसमें 16 अलग अलग प्रकार के प्लग्स होते हैं और इसे पूरा खोलने में टाइम और पैसा दोनों लगते हैं, जिस वजह से इस कार में ऑयल चेंज करने में 14 लाख लग जाते हैं। नंबर 7, डिड यू नो अगर आपके प्रिंटर में ब्लैक इंक खत्म भी हो जाती है तब भी आप प्रिंटर को चला सकते हो। बस आपको करना ये होगा कि आप कलर को ये कर दो, जिसके बाद आपके प्रिंटर में 99% ग्रे कलर सेट हो जाएगा जो बिल्कुल ब्लैक ही जैसा दिखता है और आप बिना ब्लैक इंक के भी कुछ भी प्रिंट कर पाओगे। नंबर 6, ये इमेज एक पॉलिश टीन एजर की है जिसका नाम जेसिका था और आप एक बात जानकर शॉक हो जाओगे कि एक बार इनकी ब्रेन सर्जरी चल रही थी और ये बेहोश थे, पर जब डॉक्टर
सर्जरी कर रहे थे तो ये अचानक से सर्जरी के बीच में ही उठ जाती है और डॉक्टर से पूछती है और बताओ सर्जरी कैसी हो रही है। और जब तक इनकी बची हुई सर्जरी खत्म हुई तब तक ये डॉक्टर के साथ ऐसे ही बात करती रही। नंबर 5, आपने लोगों को बात करते वक्त अपने नाक को स्क्रैच करते हुए तो देखा ही होगा, पर पता है कि साइकोलॉजी कहती है कि जब भी कोई व्यक्ति बात करते वक्त ऐसा करता है तब वो काफी ज्यादा नर्वस होता है और मन ही मन में ऐसा सोचता है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो। नंबर 4, इस इमेज में आप जो बेंच देख रहे हो वो एक डच डिजाइनर ने अपने यहाँ के स्कूलों के बच्चों के लिए डिजाइन किया था, क्योंकि बच्चे इस डेस्क की मदद से 4 अलग अलग पोजीशन में बैठ सकते हैं और ये 4 पोजीशन उन्हें हेल्दी पोस्चर में बैठने में मदद करता है। नंबर 3, क्या आपको पता है कि आप किसी भी जीन्स को बिना ट्राई करे भी ये जान सकते हो कि वो जीन आपकी साइज की है या नहीं। वो ऐसे, अगर आपको कोई भी जीन्स का साइज चेक करना हो तो आप उसके वेस्ट लाइन को अपने नेक के पास बस कुछ इस तरह रख लो और अगर जीन्स की वेस्ट लाइन आपके नेक में फिट आ गई तो इसका मतलब है वो जीन्स आपके साइज की है। और आप इस ट्रिक का यूज उन शॉप में कर सकते हो जहाँ ट्रायल रूम नहीं है। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में रखा वो गैस सिलेंडर लाल रंग का ही क्यों होता है? क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो हम उसे किसी और कलर से भी तो पेंट कर सकते हैं ना। तो इनका रेड कलर होने के पीछे 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन ये कि रेड कलर का वेवलेंथ दूसरे कलर के मुकाबले काफी ज्यादा होता है और हम उसे काफी दूर से ही देखकर पता लगा सकते हैं कि वहाँ कुछ डेंजरस आइटम रखा हुआ है। और सेकंड रीजन ये है कि हम रेड कलर से एलपीजी सिलेंडर का पहचान तुरंत कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग गैस के सिलेंडर को अलग अलग कलर से पेंट किया जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन के सिलेंडर को व्हाइट, नाइट्रोजन को ब्लैक और हीलियम के सिलेंडर को ब्राउन कलर से। और ऐसे ही अलग अलग गैसेस के सिलेंडर के डिफरेंट कलर से हम ये तुरंत बता सकते हैं कि किस सिलेंडर में क्या है। नंबर 1, आपको ये इमेज देखकर क्या लग रहा है कि एक क्रूज शिप जिसकी लंबाई 165 मीटर और एक हाइट 45 मीटर से भी ज्यादा है वो उस हिल पर कैसे गया होगा? एनी गेस? तो अगर आपको भी नहीं पता चला तो मैं आपको बता दूं कि ये क्रूज शिप है ही नहीं बल्कि एक रिजॉर्ट है जिसमें 211 रूम्स और 6 होटल मौजूद हैं और इसे साउथ कोरिया के जियोंगडोंग शहर में बेहद ही बारीकी से साल 2002 में बनाया गया था और इस होटल को देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो को शेयर करना ताकि आपके दोस्तों के पास ऐसी अमेजिंग नॉलेज पहुंच पाए।